अब देखिए हमारा नया संविधान हॉल। संविधान हॉल ये नए संसद भवन का संविधान हॉल है। इस हॉल को संसद की छत पर मौजूद अशोक स्तंभ के ठीक नीचे बनाया गया है। इसी हॉल में भारतीय संविधान की एक मूल प्रति रखी गई है। इसके अलावा यहाँ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं। साथ ही उनसे जुड़ी खास जानकारियां भी यहीं उपलब्ध हैं। ये संविधान हॉल बेहद हाईटेक और एडवांस है। इसमें डिजिटल टेक्निक के जरिए भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया गया है। यहां आकर हमारे संविधान के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। हमारी संसद कैसे काम करती है, उसकी रूपरेखा कैसी है, उससे जुड़ी दूसरी तमाम जानकारियां भी यहीं पर उपलब्ध हैं। यहां संविधान बनने से लेकर अब तक हुए संशोधनों तक का पूरा डेटा मौजूद है। मुझे उम्मीद है आपको नई संसद का ये वर्चुअल टूर बेहद रोमांचित कर रहा होगा। ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना का नतीजा है और कंस्ट्रक्शन से लेकर एक एक चीज की रिपोर्ट सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाती है। संसद भवन की इस इमारत को जितना हाईटेक और खूबसूरत बनाया गया है, उतना ही मजबूती का भी ध्यान रखा गया है। संसद भवन की ये इमारत भूकंपीय सेस्मिक जोन 5 के हिसाब से तैयार की गई है, जबकि राजधानी दिल्ली जो जोन 4 में आती है, यानी इस इमारत को जरूरत से ज्यादा मजबूत बनाया गया है, जो 7 से 8 रिक्टर स्केल तक के भूकंप को भी आसानी से झेल सकती है। लोकसभा का नया भवन आपने देखा, अब राज्यसभा का नया भवन देखिए। हम इस वक्त नए संसद भवन के राज्यसभा हॉल यानी अपर हाउस में हैं। राज्यसभा हॉल को नए सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर ही तिकोने आकार का बनाया गया है, ताकि हॉल की हर जगह का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सके। इस हॉल को राष्ट्रीय फूल कमल की पृष्ठभूमि पर बनाया गया है, यानी इसकी कलर थीम भी पिंक ही रखी गई है, गुलाबी ही रखी गई है। हॉल की कुर्सियां और कारपेट भी इसी रंग के हैं। राज्यसभा हॉल में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। कुर्सियां भी उतनी लगाई गई हैं। हॉल के इस हिस्से में आपको दिखा दें, मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर राज्यसभा के अध्यक्ष बैठेंगे, जबकि यहाँ सामने की तरफ सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ये पूरा हॉल आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। लोकसभा हॉल की तरह ही यहाँ भी हर सांसद के डेस्क पर एक माइक और टैबलेट मौजूद है, ताकि राज्यसभा की कार्रवाई को ज्यादा बेहतर ढंग से चलाया जा सके। और नए संसद भवन में सांसदों के लिए कुछ इस डिजाइन के ऑफिस बनाए गए हैं। सरकार के दावों के मुताबिक नई इमारत में हर संसद सदस्य का अपना दफ्तर होगा। हर ऑफिस को तकरीबन 40 वर्ग मीटर में बनाया गया है, जहां बैठकर सांसद अपना कामकाज कर सकेंगे। और इस वक्त हम संसद भवन में बने एक कमेटी मीटिंग हॉल में खड़े हैं। इन रूम्स को पुरानी इमारत के मुकाबले काफी बड़ा और हाईटेक बनाया गया है। यहाँ कम्युनिकेशन के लिए सबसे लेटेस्ट और एडवांस ऑडियो विजुअल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इन कमेटी रूम्स को अलग अलग मीटिंग के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पीएम मोदी कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं, वहीं लोकसभा या राज्यसभा स्पीकर भी सांसदों के साथ यहाँ मीटिंग कर सकते हैं। ये बेहद खूबसूरत जगह संसद भवन की इमारत में मौजूद सेंट्रल लाउंज के ठीक सामने बनी है। पीछे की तरफ बने ये दरवाजे सेंट्रल लाउंज में खुलते हैं, जिसे खास तौर पर सदस्यों की आपसी चर्चा के लिए तैयार किया गया है, जहां संसद सत्र के बाद या पहले सदस्य आकर चर्चा भी कर सकते हैं, एक दूसरे से अपने निजी विचार खुले तौर पर साझा कर सकते हैं। सेंट्रल लाउंज के सामने भारत के राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को लगाया गया है, जो भारतीय संस्कृति और एकता को दर्शाता है। 970 करोड़ की लागत से बनी हमारी नई संसद की इमारत आधुनिकता और भारतीय संस्कृति का बेजोड़ नमूना है। संसद भवन में कामकाज को आसान बनाने के लिए जहां हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, वहीं भवन में भारत की सांस्कृतिक कला और शिल्प के नमूने भी देखने को मिलते हैं। संसद परिसर में छतों और दीवारों पर भारतीय शिल्प की विविधता के रंग हैं, तो वहीं जमीन पर भी खास कलाकृति बनाई गई है। हॉल और ऑफिस में फर्श को ढकने के लिए उत्तर प्रदेश के भदोही के हाथ से बने हुए कालीन भी बिछाए गए। हम इस वक्त नए संसद भवन में मौजूद लाइब्रेरी में हैं। जी हाँ, इसे पुराने भवन की लाइब्रेरी के मुकाबले ज्यादा बड़ा और खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ भारतीय इतिहास से लेकर राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र से जुड़ी ढेर सारी किताबों का संग्रह है। यही नहीं,
संसद सदस्यों की जरूरत के हिसाब से उनकी जरूरत से जुड़ी हर चीज का पूरा ख्याल लाइब्रेरी में रखा गया है। भारत बदल रहा है, उसकी जरूरत, उम्मीदें और आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में भविष्य को ध्यान में रखकर ही संसद भवन की नई इमारत को तैयार किया गया है। नया संसद भवन बदलते भारत और विकास की परिभाषा है, तो पुरानी संसद खुद में तकरीबन 100 साल का इतिहास समेटे है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। इसीलिए पुरानी संसद को एक म्यूजियम के रूप में संभाल कर रखा जाएगा। आधुनिक भारत की ये नई संसद जीवंत है, जो विविधता को दर्शाती है, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को बल देती है। आधुनिकता और भारतीय विरासत को खुद में समेटे ये अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय संसद नए भारत के उज्जवल भविष्य को गढ़ने, संवारने और लिखने के लिए तैयार है।